नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो फाइनली यहाँ पे जो बीसीसी पीसीबी वाले बच्चे हैं, आप लोग का काउंसलिंग शुरू हो चुका है, यानी लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया गया है। तो अब आप घर बैठे खुद से भी जो है काउंसलिंग कर सकते हैं, यानी अगर आपका ज़्यादा रैंक है या कम भी रैंक है तो आप खुद से भी जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे जो लिंक आ रहा है इस लिंक पे करना है क्लिक। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे जो है आपको शो होगा। ठीक है, काउंसलिंग यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार पीसीएमबी ज्वाइंट काउंसलिंग है। ठीक है, इसके बाद रोल नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप न्यू यूजर हो तो सबसे पहले आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो आइए हम न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी आपको जो है ये सारी चीजें पढ़ लेनी है, इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। उसके बाद आई एग्री पे करना है क्लिक। अब इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना है, कैंडिडेट नेम डालना है और आपका जो डीओबी है वो डालना है। इसके बाद ये जो सिक्योरिटी पिन यहाँ पे दिख रहा है कैप्चा, ये कैप्चा यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद सबमिट पे क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का सारा डिटेल्स डाल दिया है, आप लोग भी अपना डाल लीजिएगा। रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद ये जो सिक्योरिटी पिन है ये डाल लेना है। ठीक है, इसके बाद जो है क्या करना है, आपको सबमिट वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, यानी आपको सबमिट वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट का ये सारा डेटा आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको एक खुद का पासवर्ड जो है क्रिएट करना है। ठीक है सर, खुद का एक पासवर्ड क्रिएट करना है। अब ये पासवर्ड किस टाइप का होना चाहिए, तो देखिए इस पासवर्ड में आपका कुछ डिजिट होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 जैसे कुछ डिजिट हो गया 1 2 3 4। इसके बाद कुछ अल्फाबेटिकल सीरीज होनी चाहिए, जैसे ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे ABC कर सकते हो। इसके बाद कुछ जो है जो करेक्टर होते हैं, ठीक है, स्पेशल करेक्टर वो होना चाहिए, जैसे @ हो गया या फिर आपका हैश हो गया। इस तरीके से इन तीनों को मिला के जो है आप एक पासवर्ड क्रिएट कीजिए। सबसे बढ़िया है आपका जो नेम है वो नेम डाल लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का राजू नाम है तो राजू कर लेगा। उसके बाद उसका जो डेट ऑफ ईयर है, यानी जो साल है, जन्म तिथि, वो डाल लेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए 1998 का किसी का जन्म है। उसके बाद एक स्पेशल करेक्टर डाल लेगा, यानी वो @ हो सकता है, हैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग सबसे पहले क्या करिए, एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इनका पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने स्टूडेंट का पासवर्ड क्रिएट किया और यहाँ पे जो है इसके बाद सिक्योरिटी पिन आपको डालना है। उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे करना है क्लिक। उसके बाद यस पे क्लिक करना है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यानी अब यहाँ पे OTP मांगेगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे देखिए लिखा है एंटर मोबाइल 1 टाइम पासवर्ड, यानी अगर मोबाइल पे OTP भेजते हो तो यहाँ से रिसेंड OTP करना है, या फिर अगर आपके पास मोबाइल वो नंबर नहीं है जो फॉर्म अप्लाई करते समय आपने दिया था, वो मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप जो है ईमेल आईडी पे भी, जो ईमेल आईडी फॉर्म अप्लाई करते समय जो ईमेल आईडी दिए हो उस पर भी आप OTP भेज के यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। तो आइए यहाँ पे मैं जो है मोबाइल से करके दिखाता हूँ, यानी रिसेंट OTP पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे OTP चला गया। ठीक है, OTP चला गया, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट का मैं OTP डाल लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल, चलिए तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, OTP को डालने के बाद यहाँ पे आप सिक्योरिटी पिन डालिएगा, यानी ये जो पिन दिया हुआ है ये पिन आपको डाल लेना है। ठीक है, ये पिन जो है आप लोग डाल लीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई एंड फाइनल वाले लिंक पे करना है क्लिक। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इतना करने के बाद जो है इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे इस चीज को ध्यान से समझना है। यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है इनका रैंक काफी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे टोटल अवेलेबल चॉइस, यानी टोटल जो है इनको 27 यहाँ पे कॉलेज दिया गया है। ध्यान से समझना है, टोटल 27 दिया गया है। फील्ड चॉइस, यानी अभी तक इन्होंने एक भी चॉइस को फिल नहीं किया है, यानी अनफिल चॉइस अभी 27 है। और अभी इनका चॉइस जो है लॉकिंग स्टेटस क्या है, अनलॉक है, यानी अभी कुछ भी नहीं किया गया, एकदम फ्रेश है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कैंडिडेट प्रोफाइल पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो स्टूडेंट का, यानी आपका जितना भी डेटा है, चाहे वो नेम हो, है ना, उसके बाद आपके फादर का नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, सारा चीज शो होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैंडिडेट प्रोफाइल जो है इस पे क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि सबका अपना पर्सनल
आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अवेलेबल चॉइस में हम लोग देखेंगे कि ये 27 में कौन कौन से चॉइस अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए आपको गलती नहीं करना है, आपको जो कोर्स चाहिए उसी कोर्स को ऐड करना है, प्रेफरेंस देना है। और यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी है। तो आपको सबसे पहले फिल्टर कर लेना है, यानी आपको जो कोर्स चाहिए, यानी जिस कोर्स के लिए आप लोगों ने तैयारी किया है, जैसे इनका रैंक 395 है, ठीक है, काफी अच्छा रैंक है, ठीक है, और इनको बीएससी नर्सिंग कोर्स इजीली मिलेगा। तो भाई इनको गवर्नमेंट चाहिए, तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट वाले इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट में भी देख सकते हो, यहाँ पे काफी इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो इनको प्रोग्राम में यानी कोर्स में जाएंगे और सर इनको केवल क्या चाहिए, बीएससी नर्सिंग चाहिए। तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, देखिए यहाँ पे बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट कर लेना। तो अब यहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट में बीएससी नर्सिंग के जितने भी कॉलेजेस हैं, हर एक कॉलेजेस शो होने लगेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया भी था कि टोटल 9 कॉलेजेस हैं, टोटल 9 कॉलेज है, पहले 5 थे लेकिन इस बार 4 नए कॉलेजेस और ऐड हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अब इनको चॉइस फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ तो हमने देख लिया चॉइस फिल करना है, तो ये तो हो गया भाई, ठीक है, इतना हमने कर लिया। यानी इनको बीएससी नर्सिंग चाहिए, तो यहाँ पे 9 कॉलेजेस का लिस्ट आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद चॉइस को अवेलेबल चॉइस तो देख लिया आपने, अब चॉइस फिलिंग वाले पे करना है क्लिक, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से पासवर्ड मांगा जाएगा, ठीक है, फिर से जो है पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आइए हम पासवर्ड एक बार डाल के इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद, ठीक है बच्चों, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना है। देखिए ये 9 के 9 कॉलेजेस आपको यहाँ पे शो होंगे। फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कर लेते हैं और ये प्रोग्राम में जो है आपका यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग को ऐड करते चलना है। तो लेकिन सबसे पहले यानी सबसे पहला प्रेफरेंस आप किस कॉलेज को देना चाहते हैं, सबसे पहले उस पे करना है क्लिक। तो अगर आप लोग इनमें से किसी एक पे भी क्लिक करोगे ना तो वो पहला प्रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो भाई इनका कहना है कि सर हमें सबसे पहले एनएमसीएच चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बीएससी नर्सिंग कॉलेज एनएमसीएच पटना बीएससी नर्सिंग, ठीक है। तो इस पे हम लोग ऐड करेंगे। तो देखिए ये पहला चॉइस नंबर पहला आ जाएगा, ठीक है, चॉइस नंबर पहला आ जाएगा, ठीक है सर। इसके बाद इनका कहना है कि डीएमसीएच चाहिए, तो डीएमसीएच ये रहा सेकेंड। चलिए इनका कहना है कि सर भागलपुर दे दीजिए, आए हुए हैं वो स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भागलपुर में हमने सेकंड नंबर चॉइस दे दिया। इसके बाद थर्ड नंबर, चलिए थर्ड नंबर में डीएमसीएच दे देते हैं। इसके बाद जो है इसके बाद गया दे देते हैं, यानी ये हमारा जो एएनएमसीएच है गया वाले दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे इसके बाद मुजफ्फरपुर दे देते हैं, एसकेएमसीएच पावापुरी दे देते हैं। सबसे पहले पावापुरी यहाँ पे देखिए ये रहा, ठीक है। इसके बाद जो है एसकेएमसीएच दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बेतिया दे देते हैं, पूर्णिया दे देते हैं, उसके बाद लास्ट में सारण दे देते हैं, ठीक है। तो ये टोटल देख सकते हैं, टोटल सिलेक्टेड चॉइसेस टू फिल 9, यानी 9 कॉलेजेस को हमने फिलअप कर लिया, ठीक है। एकदम प्रिंट तक दिखाएंगे कि आप प्रिंट भी कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं पूछना चाहूंगा इनसे कि सर और भी कोई कॉलेजेस ऐड करना है, यानी बीएससी नर्सिंग के तो टोटल कॉलेज को हमने ऐड कर दिया। अब जैसे आपका बी फार्मा भी है अभी, ठीक है, और आपका जो है बीएमएलटी है, बीआरआई है, तो ये सेटिस्फाई है। ये इनका कहना है कि सर हम करेंगे तो बीएससी नर्सिंग करेंगे और इजीली इनको मिल भी जाएगा रैंक अच्छा है। इसके बाद जो है हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे क्लिक, ठीक है सर। सेव एंड कंटिन्यू पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया, यानी टोटल सेव हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे सेव एंड गो टू होम वाले पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए टोटल चॉइसेस 27 थे, तो हमने 9 चॉइसेस को सेलेक्ट कर लिया और अभी भी 18 चॉइस बाकी है, लेकिन अब हमें नहीं चाहिए, हम सेटिस्फाई हैं, हमारा रैंक अच्छा है, हमें पता है कि हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक बार देख लीजिए सर, यहाँ पे व्यू फील्ड चॉइस, यानी चॉइस फिलिंग तो कर लिया। अब एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे आपने जो जो चॉइस को अभी फिलअप करवाया है वो सारा चॉइस यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया, सबसे एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कॉलेज है एनएमसीएच पटना पहले नंबर पे, इसके बाद बीएससी नर्सिंग कॉलेज जीएलएनएमसीएच भागलपुर में है, थर्ड नंबर पे आपका दरभंगा है, फोर्थ पे गया है, उसके बाद पावापुरी है, ठीक है। इसके बाद मुजफ्फरपुर, बेतिया और लास्ट में सारण हमने दे दिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद सर अब इनका कहना है कि सर अब इसे लॉक कर दिया जाए, ठीक है। तो
अब हम क्या करेंगे सर, यानी व्यू फील्ड चॉइस को हमने देख लिया, अब लॉक करेंगे। तो जब आप लॉक पे जाओगे तो यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है, यहाँ पे शो होगा आई एग्री टू लॉक माई चॉइस या फिर आई विल लॉक माई चॉइस लेटर। तो अगर आप एग्री हो, सेटिस्फाई हो, तो यहाँ पे आई एग्री टू लॉक चॉइस पे करना है क्लिक, ठीक है। इसके बाद फिर से देख सकते हैं कितना हाई सिक्योरिटी है, यानी बार बार आपसे पासवर्ड मांगा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरीके से खुद से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप खुद से भी कर सकते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, एकदम प्रोसेस वाइज। यहाँ पे देखिए यस लॉक पे मैंने कर दिया है क्लिक। फिर से देखिए, फिर से जो है ओटीपी जाएगा फिर से जो है ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी देना होगा सर। चलिए बता दीजिए, और अब ये फाइनल प्रोसेस है, इसके बाद हम प्रिंट आउट दे देंगे और आप लोग भी घर बैठे आराम से काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओटीपी है, चलिए यहाँ पे हमने ओटीपी के थ्रू बच्चे का जो कोर्स है उसको हमने लॉक कर दिया, ठीक है सर। चलिए, तो यहाँ पे इनका फाइनल देखिए, इनका फाइनली अब आप देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो, चॉइस लॉकिंग स्टेटस लॉक्ड हो गया है। अब इसके बाद बारी है सर, अब क्या, अब इसके बाद जो है प्रिंट कर सकते हैं, जितने भी लॉक चॉइस को आपने प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट कीजिए, यानी यहाँ से मैं इनका अब ये डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डाउनलोड लॉक चॉइस लेटर। तो यहाँ पे अब हमने इसको डाउनलोड किया, ठीक है, आप लोग भी ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आप लिखा भी हुआ रहेगा, देखिए इनका रैंक आप देखिए खुद देखिए 395 है, ठीक है। तो अब इसको हमने कर लिया सर डाउनलोड, ठीक है, यहाँ से आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो। और अभी रुकिए, अभी आपको और भी प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। यहाँ से इनका मैंने सर डाउनलोड कर लिया, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इनका सीट अलॉटमेंट लेटर जो है मैं इनका डाउनलोड कर दिया मैंने। अब इसके बाद क्या करना है सर, अब इसके बाद ठीक है सर, काउंसलिंग तो आपने कर दिया, ठीक है, काउंसलिंग तो सर मैंने कर दिया, लेकिन बात ये आती है कि सर अब हम लोग अपना जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो कैसे देख पाएंगे, ठीक है। तो इसे भी आप लोग देख लो। अब जैसे मान के चलो काउंसलिंग तो हो गया इनका, ठीक है, काउंसलिंग हो गया, लेकिन जब अब सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, है ना, यानी जो आपका रिजल्ट आएगा जो कि आपका 26 तारीख को आ जाएगा, ठीक है, तो वो आप कैसे देख पाओगे, तो आपको वही रोल नंबर आपको डालना है और पासवर्ड जो मैंने दिया है वो पासवर्ड डालना है। उसके बाद इस तरीके का, यानी मैं आपको डायरेक्ट होम पे ले जाके दिखाता हूँ, इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे ही आप आईडी और पासवर्ड डालिएगा ना तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। इस वाले लिंक पे जब क्लिक कीजिएगा ना उस समय अगर आपको कोई सीट मिला हुआ रहेगा तो यहाँ पे शो होने लगेगा। वैसे हम आपका खुद देख लेंगे, ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, हम लोग पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप लोग भी अपना काउंसलिंग घर बैठे खुद से कर सकते हो एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।